हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के एल शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से 10 में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, जिसका अच्छा खासा वेटेज भी है, वह करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ से आपके दो टॉपिक्स बनते हैं, एक खनिज संसाधन और दूसरा दोस्तों खाद्यान्न संसाधन, और 3 तरह से यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक, विश्व में दोस्तों कौन से खाद्यान्न उत्पादन या खनिज संसाधन में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत में कौन सा स्थान है उसमें, और भारत का कौन सा राज्य किस खनिज उत्पादन या किस खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक सीट हम लगा दिए हैं खनिज संसाधन से रिलेटेड। अब यहाँ से दोस्तों जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। चलिए अब लोग दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब इस सीट को हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, तांबा यानी कि कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा चिली। कौन? चिली। एक एक फैक्ट पे ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे नोट देखेंगे, तांबा उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। तांबा का परमाणु क्रमांक तो दोस्तों 29 होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तांबा का प्रतीक यानी कि दोस्तों सिंबल क्या होता है, तो CU होता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा दोस्तों, सोना यानी कि गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। अब नोट देखेंगे, सोना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। सोने का प्रमाण क्रमांक तो 79 होता है, और सोने का प्रतीक यानी कि दोस्तों सिंबल क्या होता है, तो AU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, चांदी यानी कि सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मेक्सिको है। चांदी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। चांदी का प्रमाण क्रमांक 47 होता है, और चांदी का प्रतीक दोस्तों AG होता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, हीरा यानी कि डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो रूस है। अब नोट देखेंगे, हीरा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, कोयला यानी कि कोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। और कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम दोस्तों हमारा मैग्नीज यानी कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका है। अब नोट देखेंगे, मैग्नीज उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 25 होता है। और मैग्नीज का दोस्तों प्रतीक यानी सिंबल तो Mn होता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब कुछ आपके PDF में आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कांगो है। अब यहाँ पे देखेंगे, कोबाल्ट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ओडिशा है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक तो 27 होता है, और कोबाल्ट का दोस्तों प्रतीक CO होता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। जितने टॉपिक से दोस्तों जो आपका 50 क्वेश्चन का वेटेज है, इन सभी के पूरे टॉपिक्स को हमारे द्वारा दोस्तों पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, और सारे क्लासेस के वीडियोज़ के PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लौह अयस्क यानी कि आयरन आर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। अब लौह अयस्क उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ओडिशा है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बॉक्साइट जो हमारा क्वेश्चन था, का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और बॉक्साइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, ओडिशा है। सब कुछ दोस्तों नया डाटा आप लोगों को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे।
अगला हमारा क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। अब नोट देखेंगे, मैग्नीशियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 12 होता है। और मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, तो Mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक, यानी कि माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। नोट देखेंगे, अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो दोस्तों भारत है। और डोलोमाइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, ओडिशा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्या दोस्तों, हमारा जिप्सम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नोट देखेंगे, जिप्सम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। और पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, राजस्थान है। नेक्स्ट यूरेनियम, यूरेनियम की बात हो रही है दोस्तों, तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। नया डाटा है। यूरेनियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य वो आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। और यूरेनियम का प्रतीक यानी कि सिंबल तो यू होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ग्रेफाइट है। क्या दोस्तों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। और ग्रेफाइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस। अब इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो रूस है। और प्राकृतिक गैस उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो असम है। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। और सीमेंट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो मध्य प्रदेश है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, एल्यूमिनियम। क्या, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। और एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, ओडिशा है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। और एल्यूमिनियम का प्रतीक यानी कि सिंबल Ai होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट है पारा, यानी कि मरकरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। पारा का परमाणु संख्या दोस्तों कितना होता है, तो 80 होता है। और पारा का प्रतीक यानी कि सिंबल Hg होता है। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर इनको रिवाइज रखेंगे, कैसे भी करके दोस्तों टिक लगा के रट्टा मार के PDF से रिवाइज करके, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले RPF कांस्टेबल व SI एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है आप लोग जानते ही हैं, आपका पूरा GK यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से 10 में रहता है। इसके अलावा आपका GS यानी कि जनरल साइंस, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। वह करंट अफेयर्स, इन सभी के टॉपिक्स का दोस्तों आपके एग्जाम में आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चन का वेटेज है। इन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से 25 PDF में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। PDF से रिलेटेड दोस्तों या वैकेंसी से रिलेटेड कोई और जानकारी भी चाहिए तो आप लोग इसी नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। सेकेंड PDF के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो हमारे द्वारा भर्तियों को दिया जा रहा है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी हो गया है। एक कंबाइंड PDF है बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट PDF नया वर्जन पूरी तरह से रेडी हो गया है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 29 यानी कि 29 PDF में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। लास्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये भी बिल्कुल कंप्लीट है, SSC CPO एग्जाम 2024 के नाम से। और आप जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ट्रेंड को, क्वेश्चन के लेवल को, यानी कि SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं आपका दोस्तों, इसमें CPO के अलावा आपका CGL, CHSL, MTS, FSGD, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को ये पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग PDF ले चुके हैं, PDF को आप अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों भीड़ से लग होकर कुछ अच्छा करना पड़ेगा। इस PDF को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है दोस्तों कि अगर आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर ले जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में निश्चित ही अच्छी से अच्छी फाइट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो भाग 9 है। कौन सा भाग है, भाग 9 है। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, सुपर टॉपिक आप कह सकते हैं, एक बार ग्रीन टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं दोस्तों, आपके आर्टिकल को लेकर, संविधान संशोधन को लेकर। तो यहाँ पे एक सीट लगा दी गई दोस्तों, A to Z सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली गई हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है,
करेक्ट आंसर होगा भाग 9 में। आप चलिए A to Z आप लोग सभी चीजें कवर कीजिए कॉन्सेंट्रेट होकर। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है और सभी क्लासेस के वीडियोस के PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। ध्यान रखेंगे, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो भी आपके क्वेश्चन गलत न जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला पंचायत। एक एक पॉइंट आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। अब चलिए आप लोग फैक्ट देखिए जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आपका सुपर पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। अगला पॉइंट देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में टोटल 29 कार्यों को शामिल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पूरी तरह से दोस्तों हर सेंटेंस को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए दोस्तों थोड़े से यहाँ से क्वेश्चन को आप लोग कवर कीजिए, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में। और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। सब कुछ आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, थोड़े क्वेश्चन और हैं यहाँ से देखिएगा दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, मिलाने के लिए भी दिया जाता है कि कौन सी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो 6 समितियां आप लोग देखिए कब कब ये गठित की गई थी, ये भी अब इसमें पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हनुमंत राव समिति जो कि 1983 में गठित की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों GB के राव समिति जो कि 1985 में गठित की गई थी। फिर है दोस्तों LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में गठित की गई थी। फिर बलवंत राय मेहता समिति आप लोग जानते हैं 1957 में गठित की गई थी। फिर अशोक मेहता समिति जिन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, ये भी बार बार पूछा जाता है। इस समिति का गठन 1977 में किया गया था। और लास्ट है दोस्तों थुंगन समिति का गठन 1989 में गठित की गई थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब 4-5 क्वेश्चन और यहाँ से कवर कीजिए ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पहला पॉइंट है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकृत पर। बार बार पूछा गया, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ये आधारित है दोस्तों, यानी दोस्तों इसका बंटवारा। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। लास्ट क्वेश्चन है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। PDF के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। नया वर्जन पूरी तरह से कंप्लीट है हमारा। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024, RPF कांस्टेबल और SI एग्जाम 2024 का भी PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थी को दिया जा रहा है। सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीटेड है। SSC CPS एग्जाम 2024 का भी पूरी तरह से कंप्लीट है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का PDF का दोस्तों नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 को। डेट हम मेंशन किए हैं तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बनते इसलिए रखा जाता है। क्वेश्चन कहाँ है दोस्तों? जो हमारे ऐतिहासिक सारे युद्ध हुए थे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ, तो यहाँ पे सीट लगी दोस्तों। जितने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे, युद्ध कब हुए थे, किनके किनके बीच में हुए थे, और इसमें किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों इस सीट को आप लोग कवर कीजिएगा और आपके PDF में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 को। चलिए एक एक देखिएगा। पानीपत की 3 युद्ध हैं, आप लोग जानते होंगे, उसको हम लोग क्रम से कवर करेंगे। फिर दोस्तों जितने युद्ध हैं सबको कवर करेंगे। पहला है पानीपत की पहली लड़ाई, तो ध्यान देंगे 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, यानी इब्राहिम लोदी और बाबर ध्यान रखिएगा के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, यह भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो दोस्तों ये देखेंगे तो 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से
उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें लोकप्रिय रूप से दोस्तों हेमू कहा जाता है, की सेना और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। यानी सीधी बात की जाए दोस्तों तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था, ध्यान रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात की जाए तो 1761 में दोस्तों अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, ये नाम ध्यान रखिए, और मराठों के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में, यानी कि दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में डायरेक्टली बात की जाए तो ये आपका बनेगा, लड़ा गया था। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत लिया था। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। ये आपका पानीपत पूरी तरह से कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने युद्ध हैं सबको कवर करेंगे। पहला क्या दोस्तों, हाइडे स्पेस का युद्ध। क्या है? हाइडे स्पेस का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ द हाइडे स्पेस। कब लड़ा गया? तो 326 ईसा पूर्व में, ये ध्यान रखेंगे। अब नोट देखिए, हाइडे स्पेस का युद्ध को झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। क्यों दोस्तों? यह भारत के पंजाब क्षेत्र, यानी कि आधुनिक पंजाब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, में झेलम नदी के किनारे यानी हाइडे स्पेस के तट पर सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। तो किसके बीच में हुआ था दोस्तों? सिकंदर और पोरस के बीच में। डायरेक्टली बात की जाए, इसे हाइडे स्पेस युद्ध, झेलम की लड़ाई भी कहा जाता है। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे कलिंग का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट, वार ऑफ कलिंग। तो कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। हजारों बार पूछा गया है। अब नोट देखेंगे, यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। अब तराइन से दो युद्ध हैं, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन देखेंगे कब लड़ा गया, तो 1191 में। अब नोट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अब इसी को दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में आप लोग पलट देंगे। तो तराइन का द्वितीय युद्ध देखेंगे, नहीं सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया? 1192 में। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, यानी एक बार वो जीते एक बार वो जीते। अब तराइन का तीसरा युद्ध देखेंगे दोस्तों, कब लड़ा गया? 1215 ईस्वी में। यह युद्ध इल्तुतमिश और दोस्तों यल्दुज कुबासा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की थी, ध्यान रखेंगे। चंदावर का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट, बैटल ऑफ चंदावर कब लड़ा गया? 1194 में। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों? खानवा के युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बार बार पूछाता है। यानी बैटल ऑफ खानवा कब लड़ा गया? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। एक बात ध्यान रखेंगे, बाबर कभी हारे नहीं थे, ये आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे। घाघरा का युद्ध यानी बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ा गया? 6 मई 1529 ईस्वी को। नोट देखेंगे, यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। चौसा का युद्ध देखेंगे, बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया? तो 26 जून 1539 ईस्वी को। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। आगे बढ़िए, अगला क्या है, थोड़े और रह गए दोस्तों। क्या क्या हमारा? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहा जाता है, यानी बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम कब लड़ा गया? 1540 ईस्वी में। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी। हल्दी घाटी का युद्ध आप जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 को। यह युद्ध अकबर और राणा सांगा के बीच में, राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। प्लासी का युद्ध आप लोग जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। यह युद्ध आप लोग जानते होंगे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय भी हुई थी, आप लोग जानते होंगे। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले कौन थे? बार बार पूछा आता है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव थे। आगे बढ़िए, लास्ट क्या है दोस्तों? वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1760 ईस्वी में। किन के बीच में? तो यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। पूरी तरह से आप दिमाग में बैठा लेंगे दोस्तों, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में मिस ना हो। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? हमारा पृथ्वी से रिलेटेड यानी सौर मंडल से रिलेटेड आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इस टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम लोग पूरे सौर मंडल को लेकर दोस्तों पूरी तरह से बहुत सारे फैक्ट को कवर करेंगे। इस सीट में दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस आपके लगाए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो आपका दोस्तों सौर मंडल से रिलेटेड जो कि पृथ्वी दोस्तों उसका एक ग्रह है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, A to Z सभी चीज़ों को हम लोग कवर करना। क्वेश्चन रखा गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पहला पॉइंट देखिएगा, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। एक एक चीजें दिमाग में बैठा लेंगे, कैसे भी करके टिक लगा के, रट्टा मार के या PDF लेके दोस्तों रिवाइज करके। नेक्स्ट,
पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की बात की जाए तो 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा दोस्तों? अगला पॉइंट, पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखेंगे, जिसमें पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, मध्य परत मेंटल है और आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। अब देखेंगे 2 पॉइंट। सौरमंडल में आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, यानी आकार के अनुसार पूछा जाए तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल और बुध। यानी आकार के अनुसार दोस्तों पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब सूर्य की दूरी के अनुसार देखेंगे तो सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कवर कीजिए। क्या क्या हमारा क्वेश्चन है देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के बीच में। अगला है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। आगे बढ़िएगा। सौर मंडल में पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है। और सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? वो शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर ये हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश था। क्वेश्चन को कैसे दोस्तों यहाँ पे डिजाइन यानी एडिटिंग किया गया है, बहुत सारी चीजें, ताकि इसके जरिए हमें बताया जा सके। क्वेश्चन रखा गया है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? ऐसे भी समझ लें तो दोस्तों बांग्लादेश है। अब चलिए क्वेश्चन कहाँ से भारत एवं उनके पड़ोसी देश से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उसको कवर करेंगे हम लोग। देखेंगे एक एक क्वेश्चन दोस्तों कितने सिलेक्टेड और सुपर लगाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। नेक्स्ट, भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड यानी कंट्री कोड क्या है? +91 है, जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में होती है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक है। और भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों? देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? झाड़ियों और पेड़ों के अध्ययन का। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखेंगे 4 क्वेश्चन एक साथ। पहला, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। अंबुबाची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। नववर्ष पुथांडु किस राज्य में मनाता है? तमिलनाडु में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, चिथराई महोत्सव किस राज्य में मनाता है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।